बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट माधो की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों कल यानी 5 जून 2022 को संडे वाले दिन ATS अलाइड टेस्टिंग सर्विसेज के जरिए टिवेटा स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, इसमें KPK के जितने पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं उसमें लेक्चरर इस्लामियात और लेक्चरर पाक स्टडी के लिए पेपर हो चुका है 5 जून 2022 को। उसी पेपर का पार्ट नंबर 1 अपलोड कर लेते हैं। अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बाकी पार्ट्स भी अपलोड करेंगे। तो चलिए पेपर की तरफ चलते हैं दोस्तों। दिस इज द पेपर कुछ सही तरह पिक्चर नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी इसको हम स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि आई इंजॉय टेनिस, तो इसमें ऑप्शन सी लगेगा। आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस। यहां पर प्लेइंग ING, इसका मतलब ये नहीं कि खेल रहा हूं, नहीं, ये लफ्ज एज अ जरंड उर्दू में जिसको मजदर कहते हैं इस्तेमाल हुआ है। आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम ऑफ इररिलेवेंट। सिनोनिम ऑफ इररिलेवेंट। इररिलेवेंट की मानी है गैर मुताल्लिका, गैर रिलेटेड, जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो। रिलेशन से निकला रेलिवेंट, मुताल्लिका, इररिलेवेंट, गैर मुताल्लिका। तो यहां पर ऑप्शन A, B और C जो है ना ये नहीं, ऑप्शन D इसमें नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इसमें ऑप्शन D जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन D है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा एंथीनम ऑफ ऑल। एंथीनम मुतजाद को कहते हैं, ऑल तमाम और नन कोई भी नहीं, तो ये उसका मुतजाद लफ्ज है एंथीनम, ऑप्शन B। एंथीनम ऑफ ऑल इज नन। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, शी हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। शी फिनिश्ड, ऑप्शन A लगेगा इसमें, शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर में स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग का इंतखाब करें, विच वन इज करेक्ट। तो अल्फाबेट ऑप्शन A जो है ना दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। अल्फाबेट के मानी है हुरूफी तहज्जी, अलिफ बा ता उर्दू में और ABC इंग्लिश में। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है 6 से 9 क्वेश्चन है, वो इस पैराग्राफ से दिया गया है। पैराग्राफ यहां पर सही तरह रीड नहीं होता, इसलिए इसी पैराग्राफ को मैं MS Word में लिख चुका हूं। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम है। जिन दोस्तों ने यही इस तरह के 2 क्वेश्चन जो है इनको सही किया तो इंशाअल्लाह ताला उनके चांसेस बहुत हैं। तो जरा चलते हैं MS Word की तरफ। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहां लिख चुका हूं। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन काफी मुश्किल होते हैं क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है। इस पे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, फिर ऑप्शन दिए होते हैं उसको सोचना पड़ता है। तो ये निस्बतन बाकी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ ले देखे। अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 3, एटलीस्ट के मानी कम से कम 3, ज्यादा आप कर सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं। एटलीस्ट के मानी कम अज कम 3, यानी 3 से कम नहीं, ज्यादा आप चूज कर सकते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 3 टाउन्स पीपल इज टू बी चूजन by the mayor of company to accompany her on a trip to the state of capital। बस इसको इस तरह तस्वुर करें, एक सिटी का मेयर है, वो किसी जगह कैपिटल ट्रिप के लिए जा रही है, विजिट कर रही है, तो वो अपने साथ एक ग्रुप लेके जाना चाहती है और ग्रुप कम अज कम 3 बंदों पर मुश्तमिल हो। कम अज कम, ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 से कम ना हो। अब जिन बंदों का उन्होंने इंतखाब करना है तो उनके लिए क्या है, किस में से करना है। देयर आर 7 पीपल हु आर एलिजिबल टू बी चूजन। अब जो 3 बंदों का ग्रुप जो बनाना है
7 بندے ہیں، ان میں سے ان کا انتخاب کرنا ہے. 7 کون کون سے ہیں؟ اس میں ایک مرد ہے 1 مین، ایک عورت ہے 1 وومن، 2 لڑکے ہیں 2 بوائز، اور 3 لڑکیاں ہیں 3 گرلز. اب ان کا انتخاب کیسے کرنا ہے؟ ان کے لیے شرائط دی گئی ہیں. یہ شرائط جو ہے یہ کسی کو سمجھ آ جائے تو پھر بات آسان بن جاتی ہے. اس میں کنڈیشن نمبر 1 لکھا ہوا ہے. جو پہلی کنڈیشن ہے، شرط ہے، وہ یہ ہے ایٹ لیسٹ 1 ایڈلٹ مسٹ بی چوزن. ایڈلٹ بالغ، اس میں 1 مین آدمی اور عورت جو ہے نا، ایٹ لیسٹ یعنی کم از کم ان دونوں میں سے ایک لازمی ہوگا، مرد اور آگے پھر لکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ 1 میل مسٹ بی چوزن. 1 میل یعنی میل جو ہے نا وہ آدمی ہے وہ، اور 2 لڑکے. تو ایک لڑکا یا ایک آدمی لازمی ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں نیکسٹ. دا گروپ سلیکٹڈ مسٹ کین ناٹ انکلوڈ آل دا 3 میلس. یہ 3 میل جو ہے، ایک آدمی ہے اور 2 لڑکے ہیں. ایک گروپ میں یہ تینوں نہیں ہو سکتے، تینوں کو چوز نہیں کر سکتے. پھر کیا ہے؟ دا گروپ سلیکٹڈ مسٹ کین ناٹ بی، جو 4 فیمیل جو 4 ہے، ایک عورت ہے اور 3 لڑکیاں ہیں، ان چاروں کو ایک گروپ میں آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے. اور آگے جو ہے اگر عورت کا انتخاب آپ نے کر لیا تو کم از کم ایک لڑکی کا انتخاب ضروری ہوگا. یہ ہو گئے کنڈیشنز. اب اسی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشچن کو سالو کرنا ہے. کوشچن نمبر 1 دیکھیں. کوشچن نمبر 6 نمبر کوشچن پیپر میں 6 نمبر کوشچن ہے یہ والا. If all the girls are chosen, who else must be in the group? یہاں دیکھیں 3 لڑکیاں ہیں، کہتے ہیں تینوں لڑکیوں کا انتخاب کر دیا گیا. اب لازمی طور پر اب کس کا انتخاب کرنا ہے؟ آپشن اے لکھے نو ون ایلس، کسی کا بھی نہیں. کہتے یہ 3 برابر ہے. نہیں، 3 برابر نہیں ہے. 3 ٹھیک ہے، لیکن وہ کنڈیشن جو دیے گئے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک میل لازمی ہوگا، میل. ٹھیک ہے، مسٹ، یہاں لفظ لکھا مسٹ. ایک یہ بات ہے اور دوسرا لکھا ہوا تھا کہ ایڈلٹ بالغ کا ہونا لازمی ہے. تو یہاں پر کریکٹ آپشن بی ہے. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں وہاں پر جو ہم نے کنڈیشنز پڑھ لیے تھے اس میں لکھا تھا کہ ایک بالغ کا ہونا لازمی ہے. بالغ 2 بندے تھے، عورت اور مرد جو تھے. اب اس میں عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے کیونکہ کنڈیشن میں ہمیں دیے گئے تھے کہ چاروں فیمیل کو آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے، تو عورت کا انتخاب اس میں نہیں کر سکتے. اس میں واحد چانس ہمارے پاس یہ ہے کہ اس مرد جو مین تھا اس کا انتخاب کرے تو گروپ کمپلیٹ ہو جائے گا. میرے خیال میں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. سو دا کریکٹ آپشن اس میں آپشن اے ہے، ابھی ہے ساری. ٹھیک ہے، اے بھی غلط ہے کیونکہ اے کا لازمی ہے. سی دیکھیں 1 آف دا بوائے، اگر بوائے کو ہم لگے تو پھر وہی بات آئے گی، ایڈلٹ اس میں نہیں ہے. بوائے تو ابھی نابالغ ہے نا، ایڈلٹ نہیں ہے. دا مین اینڈ دا 1 آف دا بوائز، دا مین. آگے دیکھیں دا مین اینڈ 1 آف دا بوائز، آپشن ڈی جو ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ مسٹ نہیں ہے. وہاں پر لفظ مسٹ کی بات ہے، یہ یاد رکھیں. یہ مسٹ، یہ مین اور بوائے کو بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں، اس پر پابندی نہیں، لیکن دس از ناٹ مسٹ. مسٹ کی بات یعنی جو ضروری ہو وہ آپشن بی ہے. اب دیکھیں 7 نمبر کوشچن کو. 7 نمبر کوشچن لکھا ہوا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ کوڈ بی دا کمپلیٹ میک اپ آف دا گروپ. کوڈ بی، یہاں پر کوڈ کی بات ہے. مسٹ اور کوڈ میں آپ ڈفرنس کر لیں. کوڈ ہو سکتا ہے، مسٹ لازمی. ٹھیک ہے، وچ آف دا فالوئنگ کوڈ بی دا کمپلیٹ. تو اس میں کوڈ بی دا کمپلیٹ کون سا ہونا چاہیے؟ آپشن اے میں لکھا ہے دا 3 گرلز. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں ایڈلٹ کی کمی ہے، تو یہ آپشن غلط ہو گیا. آپشن بی دیکھیں بوتھ بوائز اینڈ 2 آف دا گرلز، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، یہ 4 ہو گئے. لیکن اس میں پھر وہی بات، ایڈلٹ اس میں نہیں ہے، بالغ شخص اس میں نہیں، تو یہ بھی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر لکھا ہوا ہے
द वुमेन एंड 2 ऑफ द गर्ल्स, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि उसमें अपनी कंडीशन में दिया गया था कि एक मेल का होना लाजिमी है ग्रुप में, तो इसमें मेल नहीं है। सो द ओनली ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी है। औरत का इंतखाब एक लड़का और 2 गर्ल्स। देखिए इसमें मेल भी आ गया लड़का, बालिग भी आ गई वुमेन और 2 लड़कियां भी आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि बोथ एडल्ट्स आर चूजन, यानी वो औरत और मर्द दोनों का इंतखाब कर दिया गया है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अदर मेंबर एक्सेप्ट के मानी यहां पर जो गलत है वो हम सही करेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्ट पर भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो देखिए 8 नंबर में जब दोनों मर्द और उसका इंतखाब कर दिया गया है तो हम एक लड़की का इंतखाब उसमें साथ कर लें, 3 बराबर हो जाएगी, तो ठीक है, ये ठीक है। जो ठीक होगा यहां पर जो गलत एक्सेप्ट का माने या यहां पर जो गलत होगा वो हमारा ठीक ऑप्शन होगा, उलट चलना है। एक्सेप्ट के मानी कि इसमें वो कौन सा ऑप्शन है वो गलत है, उसका इंतखाब करना है। 1 लड़की है हम इंतखाब कर सकते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, तो हम इसको करेक्ट नहीं मानते। ठीक है, 1 बॉय। अब देखिए ये जरूरी है, 1 बॉय जो है ना ये गलत है। एक औरत का हमने इंतखाब कर लिया और उसके साथ मर्द का इंतखाब कर लिया, फिर एक लड़के का इंतखाब कर लिया, लेकिन हमें कंडीशन, अगर आपको याद हो, कंडीशन में हमें बताया गया था कि जब आप औरत का इंतखाब करोगे तो उसके साथ एक लड़की का होना जरूरी है, तो इसमें लड़की नहीं आई, तो ये गलत है। लिहाजा हमारा ऑप्शन ठीक ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। एक्सेप्ट का मानी जो ऑप्शन गलत हो उसका हमने इंतखाब करना है, लिहाजा यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इस तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पेपर में ये 9 नंबर क्वेश्चन था। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, यहां पर भी वो एक्सेप्ट, इसमें हमने उस कंपोजिशन का इंतखाब करना है जो गलत हो। ठीक है, देखिए देयर आर मोर मेल्स देन फीमेल्स, हाँ कि ठीक है हम ऐसे ग्रुप बना ले कि जिसमें मेल ज्यादा हो फीमेल कम हो, ग्रुप बिल्कुल हम इस तरह बना सकते हैं। ऑप्शन बी देयर आर मोर फीमेल देन फीमेल, इस तरह ग्रुप हम बना सकते हैं कि जिसमें फीमेल ज्यादा हो मेल कम हो, बिल्कुल ठीक है। देयर आर एग्जैक्टली 4 मेंबर का ग्रुप हम बना सकते हैं, ठीक है। देयर आर एग्जैक्टली 6 मेंबर का ग्रुप हम नहीं बना सकते। 6 मेंबर का ग्रुप हम अगर हम बनाएंगे तो उसमें जो हमें कंडीशंस जो दिए गए थे वो उन कंडीशंस का वायलेशन होगी, फिर ये याद रखें, इस पर आप ट्राई कर ले, 6 मेंबर का ग्रुप आप नहीं बना सकोगे। लिहाजा ये हो गया पार्ट नंबर 1 इस पेपर का, और इसके बाद जो दूसरा पेपर क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, तो उसको भी इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हल करूंगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।